नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 की जनगणना, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। समान जानकारी के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में जैसे कि देख लेते हैं, भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसको याद रखेंगे आप लोग, कौन सी जनगणना है। इसे रजिस्ट्रार जनरल सेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने संचालित किया है। भारत में जनगणना हर 10 वर्षों में होती है। ठीक, जनगणना 2011 दो चरणों में हुई थी। पहले चरण हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2010। दूसरे चरण में हुई थी जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2011 तक हुई थी। इस जनगणना का स्लोगन क्या था, यानी मोटो, आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आगे है जनगणना आंकड़े देख लेते हैं 2011 की। तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 की है 1,21,08,54,977, यानी 121 करोड़ 8 लाख के लगभग है ये। अब पुरुष की जनसंख्या कितनी है? पुरुष की है 62,62.37 करोड़ है। और महिला की जनसंख्या 58.71 करोड़ जनसंख्या है। विश्व में स्थान चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। ठीक, आगे है 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि 17.64 थी। 2001 में वृद्धि 21.54 थी। इसमें कमी आई है। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 19.98 करोड़ है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या है 6.0407 लाख है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वाला जिला जो है वो थाने है, यानी थाने महाराष्ट्र वाला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसको याद रखेंगे सभी फैक्ट को। लिंगानुपात देख लेते हैं, यानी सेक्स रेशियो देख लेते हैं। भारत का औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943 है, जो प्रति 1000 पुरुषों पर है। 2001 में 933 था ये। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, जो कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। आगे है सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, जो कि 879 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु के वर्गों को बाल लिंगानुपात कहते हैं, जो कि 919 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और आगे है साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता दर भारत की क्या थी? तो भारत की औसत साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04% थी, जो कि पुरुष साक्षरता दर थी 82.14% थी। और जो कि महिला थी साक्षरता दर 65.46% थी। सबसे अधिक साक्षरता दर जो थी केरल की थी, जो कि 93.91% थी। और आगे है सबसे कम साक्षरता दर बिहार की थी, जो कि 63.82% थी। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। पुरुषों में सबसे ज़्यादा है, महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में है, महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक, आगे है घनत्व देख लेते हैं, यानी पॉपुलर डेंसिटी। भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व 2011 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसको याद रखेंगे। 2001 में 324 था। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है, जो कि 1106 व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। ठीक, और शहरीकरण देख लेते हैं।
जो कि शहरीकरण है, भारत की कुल शहरीकरण जनसंख्या 2011 की 31.16% थी। और सबसे अधिक शहरीकरण राज्य गोवा है, जो कि 62.17% थी। सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो कि 10% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी और एसटी के बारे में देख लेते हैं। एससी की जनसंख्या 2011 में 16.6% थी और सर्वाधिक एससी की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम एससी की जनसंख्या नागालैंड में है। आगे है, एसटी की जनसंख्या 2011 के अनुसार 8.6% थी और सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में थी। न्यूनतम एसटी की जनसंख्या हरियाणा में थी और पंजाब में थी। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, जो कि है पहली डिजिटल जनसंख्या 2011 की है। जनगणना की पर्यवेक्षण संस्था रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 2011 की जनगणना का प्रतीक चिन्ह भारत का मानचित्र और लोगों। जनगणना का मुख्य उद्देश्य मुख्यालय कहाँ है, पूछा जाता है जनगणना का मुख्य उद्देश्य कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में, इसको याद रखेंगे। और आगे है 2011 की जनगणना के कुल जिलों की संख्या थी 640 थी। जनगणना 2011 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि आए हुए एग्जाम में हैं अधिकतर प्रश्न। जैसे कि जानते हैं कि जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। सभी को हम देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, इसको याद रखेंगे। और आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक। चौथा नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक। और आगे देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, तो 943 लिंगानुपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। ठीक। और आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी थी, तो देख लेते हैं, ये थी 74.04% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में थी, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में थी। ठीक। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, ए नंबर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य का है बिहार का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या है जनसंख्या घनत्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2011 भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में।
मेयो के समय में हुई थी। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, किसके समय में? मेयो के समय में हुई थी। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो इसका नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी थी? तो देख लेते हैं कितनी थी। ये थी 17.64% थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की सबसे अधिक थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? सबसे कम थी, जो कि निगेटिव में थी, नागालैंड की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? पूछा गया था कि ये थी 919 थी और उस समय 943 थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ की थी? जो कि थी महाराष्ट्र की थी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरी राज्य है गोवा। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एससी का जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2000 इसका हो जाएगा 16.6% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति यानी एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा 8.6%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक जनसंख्या ये है उत्तर प्रदेश में। आगे हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या किस राज्य में हो जाएगी? हो जाएगी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे हो जाएगा, महाराष्ट्र में, जो कि है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या जिला हो जाएगा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, आगे है 29 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल जिलों की संख्या 640 हो जाएगी। ठीक, और आगे 2011 की जनगणना के अनुसार संचालक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गृह मंत्रालय को। 2000 जो जनगणना का संचालक होता है गृह मंत्रालय होता है। आगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार किसे वर्ष के अंतराल पर की जाती है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना गैर समकालिक किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1872 में हुई थी, जो कि मेयो के समय में हुई थी। तो जो 1881 की हुई थी वो कर्जन के समय में हुई थी। सॉरी, उसने समय जो पीछे बता दिया तो गलत बता दिया था, इसमें सुधार कर लेंगे। कर्जन में के समय में हुई थी 81 में। जो 1872 की हुई थी वो मेयो के समय में हुई थी। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर भारत की पहली व्यवस्थित और समकालिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो व्यवस्थित हुई थी 1881 में, जो कि हुई थी कर्जन के समय में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर जो है
और राजस्थान की सबसे कम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में हो जाएगा, महिला और पुरुष दोनों में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो जो कि थी 58% थी, नहीं 69% थी, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरीकृत जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 31.16% थी। ठीक, इसको याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितने लोग पुरुष थे? तो कितने पुरुष थे? तो इसमें थे 58.71% पुरुष थे। ठीक, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 58.71% थी। तो ये जो ऊपर का प्रश्न 44 नंबर है, इसमें हो जाएगा 62% थी पुरुषों की, सॉरी गलती से लग गए तो 62% हो जाएगा। ठीक, जो महिला की थी वो 58% थी। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला है 42 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दूसरे स्थान पर है? तो जनसंख्या घनत्व दूसरे स्थान पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। पहले नंबर बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या कितनी? 16.6% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या कितनी थी? जो कि 8.6% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकरण और जनसंख्या वाला था? तो सबसे अधिक शहरीकृत वाला महाराष्ट्र था। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य था? तो जो कि हिमाचल प्रदेश था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने नगर यानी अर्बन एग्लोमेरेटर्स दर्ज किए गए हैं? जो कि 81 से 21 दर्ज किए गए हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? जो कि मुंबई है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम महानगर, जो कि इम्फाल है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले दूसरा स्थान भारत है और पहला स्थान चीन का है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप लोग हम लोग को आगे पहुंचाइए। सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक साझा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी फैक्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।